इसे पता था कि मेलबर्न का ये ऐतिहासिक मैदान आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले सबसे रोमांचक T20 मैच का गवाह बनने वाला था। इसे पता था कि ये मुकाबला सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों में खेला जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी सुनाऊंगा। वो सारे पल, वो सारे मोड़ जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। ये कोई साधारण हाइलाइट्स नहीं है, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप उस दिन खुद मेलबर्न के मैदान में बैठे हों। 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न का क्रिकेट मैदान भारत और पाकिस्तान के दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। भारत 31 रनों पर अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवा चुका था। फिर भी भारतीय दर्शकों की आंखों में उम्मीद थी, हाथों में तिरंगा था और सभी दिलों में सिर्फ एक ही तमन्ना, पाकिस्तान को उसकी ही ताकत से मात देने की। अब मुझे बताइए, इस मैच को किस किस ने लाइव बैठकर पूरा देखा था? कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मुकाबला था। सभी दर्शकों को लगने लगा था कि भारत ये मुकाबला हार चुका है। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की घातक गेंदबाजी ने भारत से मैच लगभग छीन ही लिया था। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 6 विकेट और भारत को इतिहास रचने के लिए 129 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब सिर्फ रनों की बात नहीं थी, बात थी पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त करके मिट्टी में मिलाने की। इससे पहले मैं बता दूं, पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए शान मसूद और इफ्तिकार अहमद की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत 159 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जहां पाकिस्तान के लिए 140 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था, वहां उसने 160 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया था भारत के सामने। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की, अब बारी थी विराट की उस अनबिलीवेबल पारी की। स्टेडियम में तिरंगों की लहर थी, भीड़ का शोर कानों को चीर रहा था, लेकिन हर दिल में खामोशी थी, क्योंकि सबको पता था आज मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, जुनून और इज्जत की लड़ाई है। 160 रन चेस करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरे ही ओवर में नसीम शाह ने KL राहुल को पवेलियन भेज दिया और अगले ही ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गए। और फिर जब हारिस रऊफ ने 15 रनों पर सूर्य कुमार यादव को आउट किया, तब हारिस का रिएक्शन जैसे जला रहा था। अगर आपने मैच देखा होगा तो सोचिए तब माहौल कैसा होगा जब सूर्या को हारिस ने आउट किया था। हारिस उस दिन आग उगल रहे थे और जब अक्षर पटेल रन आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था कि आज तकदीर भी निराश है भारत से। डग आउट की खामोशी सब कुछ कह रही थी। हालात पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में थे। अब बारी थी विराट कोहली की और हार्दिक पांड्या की। दोनों ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने मैच की पूरी दिशा बदल दी। शुरुआत में हर गेंद, हर रन भारी लग रहा था और स्कोरबोर्ड दबाव डाल रहा था, लेकिन विराट वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो आत्मविश्वास लौटा रहे थे। हर चौका, हर सिंगल भारतीय दर्शकों के दिल में नई जान भर रहा था। हार्दिक पांड्या ने भी विराट का शानदार साथ दिया, कभी बड़ा शॉट, कभी स्ट्राइक रोटेट करना। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की गेंदबाजों की ले तोड़ दी। धीरे धीरे मैच वहां पहुंचने लगा जहां से उम्मीदें फिर से जाग उठी। और फिर आया वो पल जब भारत को 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 48 रन। सामने थे शाहीन अफरीदी। विराट ने चौके से ओवर की शुरुआत की और इसी के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 18वें ओवर में 17 रन आ चुके थे। अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर चाहिए थे 31 रन। शुरू की 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही आए। भीड़ का शोर धीमा पड़ने लगा।
भारतीय दर्शकों के चेहरे उतर गए, मानो दिल कह रहा हो अब ये नामुमकिन है। लेकिन विराट कोहली ने दुनिया को दिखा दिया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। पांचवी गेंद हारिस रऊफ की रफ्तार, बैक ऑफ लेंथ बॉल और विराट ने एक अद्भुत शॉट खेला, सीधा मिड विकेट के ऊपर से छक्का। गेंद आसमान छूती हुई चली गई और मेलबर्न का आसमान तिरंगे के रंगों से गूंज उठा। भीड़ पागल हो गई, डगआउट खड़ा हो गया और विराट बस खामोश निगाहों से गेंद को जाते हुए देखते रहे। लेकिन उस शॉट को देखकर हारिस रऊफ का चेहरा चौंक गया। उनकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो कि उनकी 150 की स्पीड वाली गेंद को कोई इस तरह खेल सकता है। पाकिस्तानी फील्डर एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों ये हुआ क्या है। लेकिन असली जादू अभी बाकी था। अगली गेंद पर भी विराट ने खड़े खड़े बिना हिले बल्ला सीधा ऊपर उठाया और गेंद को 6 रनों के लिए दर्शकों में भेज दिया। अब भारत को जीत के लिए 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। नामुमकिन नहीं था, लेकिन पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए और अगली 2 गेंदों पर सिर्फ 3 ही रन आए। अब 3 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। 2 बड़े शॉट लगाने जरूरी थे। सारा स्टेडियम जैसे सांसें रोककर खड़ा हो गया। चेहरों पर सन्नाटा था, आंखों में बेचैनी, किसी के होंठ हिल रहे थे तो सिर्फ दुआओं में। लेकिन उस घोर खामोशी के बीच एक शख्स बिल्कुल अडिग खड़ा था, वो थे विराट कोहली। मोहम्मद नवाज ने फुल टॉस गेंद डाली, कोहली ने बल्ला घुमाया और गेंद को दर्शकों की सैर पर भेज दिया। ये सिर्फ छक्का नहीं था, ये वो पल था जब पूरा मैच बदल गया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, भीड़ उछल पड़ी, आवाजें कान फाड़ देने वाली हो गई और तभी अंपायर का हाथ ऊपर उठा। वो गेंद नो बॉल थी। अब भारत को 6 गेंदों पर चाहिए थे सिर्फ 7 रन और ऊपर से फ्री हिट अभी बाकी थी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे उस वक्त देखने लायक थे। बाबर आजम का चेहरा जैसे किसी ने सारी उम्मीदें छीन ली हो। आंखों में खालीपन और निराशा साफ झलक रही थी। मोहम्मद रिजवान दोनों हाथ सिर पर रखकर खड़े थे, जैसे यकीन ही न कर पा रहे हों कि इतना बड़ा पल उनके हाथ से फिसल गया। मोहम्मद नवाज ने वाइड गेंद डालकर गरीबी में आटा गीला कर दिया। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए थे। अगली गेंद विराट ने 3 रन भागकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अब 2 गेंदों पर 2 रन ही रह गए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक के रन आउट ने भारतीय दर्शकों की सांसें रोक दी, क्योंकि अब सिर्फ 1 गेंद बाकी थी और रन 2 बनाने थे। ये मुकाबला उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां हर धड़कन रुक सी गई थी और रोमांच अपने चरम पर था। अब क्रीज पर थे रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने चालाकी दिखाई, वाइड गेंद को छोड़ दिया और आखिरी गेंद पर 1 रन भागकर भारत को रोमांचक जीत दिला दी। स्टेडियम में ऐसा शोर उठा मानो करोड़ों दिल एक साथ धड़क उठे हों। हर भारतीय की आंखों में आंसू थे। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था और कोई खुशी से झूम रहा था। विराट बल्ला ऊंचा उठाए आसमान की ओर नजरें किए खड़े थे। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान जैसे क्रिकेट ने अपनी सबसे बड़ी दास्तान लिख दी हो। पाकिस्तानी खिलाड़ी सख्ते में थे, जैसे किसी तूफान ने उनकी उम्मीदें उड़ा दी हो। और उस दिन दुनिया ने देख लिया, विराट कोहली सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा चेज मास्टर है।